हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं, जस्टिस कैसे पाएंगे? इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं आर्टिकल 32। आज हम समझेंगे सिटीजन्स राइट्स, राइट टू प्रोटेस्ट, आर्टिकल 32 के प्रैक्टिकल यूज़ और इसकी इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फर्स्ट, हार्ट एंड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड साउल इसलिए कहा है क्योंकि राइट तभी यूज़फुल होते हैं जब उनको प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज़्म हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट दे और उनको इन्फोर्स करने का कोई तरीका ही ना हो तो वो राइट सिर्फ पेपर पर ही लिखे वर्ड्स बनकर रह जाएंगे। इसीलिए आर्टिकल 32 डायरेक्टली सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, अगर किसी स्कूल ने रूल बना दिया कि सब स्टूडेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन कोई टीचर उस रूल को फॉलो नहीं करता है और कंप्लेन का सिस्टम भी ना हो, तो उस रूल की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट के साथ साथ प्रोटेक्शन भी दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्रोटेक्टिंग सिटीजन राइट्स। अब देखते हैं कि आर्टिकल 32 सिटीजन की राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट देखोगे, डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मली लीगल मैटर लोअर कोर्ट से शुरू होते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बहुत स्पेशल पावर होता है। सेकेंड देखोगे, रेमेडी की बात करते हैं। लीगल रेमेडी का मतलब होता है लीगल सोल्यूशन। सिर्फ राइट देना इनफ नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी राइट वायलेट करे, सिटीजन कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग सकता है, करता है और वायलेशन को रोकता है। थर्ड, टाइम इज़ की या फिर टाइम इज़ द की। जस्ट में डिले कभी कभी जस्टिस को यूजलेस बना देता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट केसेस में जल्दी हियरिंग करता है। इसीलिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट। अभी देख पा रहे होगे कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो एक राइट टू प्रोटेस्ट है। अब बात करते हैं हम कि इस आर्टिकल 32 में किस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर। तो आर्टिकल 19 सिटीज़न को फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीसफुल असेंबली की बात करता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि सिटीजन पीसफुली अपनी बात रख सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये राइट अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट का मतलब होता है अनलिमिटेड। गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर पास कर सकती है, नेशनल सिक्योरिटी का कारण दे सकती है, मॉरलिटी कह सकती है, या फिर सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को लेकर ये रोक सकती है। अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर वायलेंस हो, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, पुलिस बिना किसी वैलिड रीज़न के प्रोटेस्ट रोक देती है। अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब समझेंगे हाउ आर्टिकल 32 वर्क्स। अब समझते हैं आर्टिकल 32 प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, किसी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो दूसरा क्या करेगा, वो स्टेप कौन सा लेगा? तो सिटीज़न या ऑर्गेनाइजेशन
सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में रीट पेटिशन फाइल करती है। रीट एक स्पेशल लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, वो क्या कर सकता है। थर्ड स्टेप में सुप्रीम कोर्ट केस को एग्जामिन करता है, कोर्ट फैक्ट देखता है, एविडेंस देखता है एंड देन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स लेता है। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, अगर वायलेंट प्रूफ हो जाता है कि हाँ किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, तो कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि सिटीजन्स के राइट को रिस्टोर किए जाए। इस प्रोसेस के थ्रू आर्टिकल 32 सिटीजन को रियल प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी, अथॉरिटी ने बिना वैलिड रीज़न के उस रैली को रोक दिया। अब अफेक्टेड सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर पेटिशन फाइल करता है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर अथॉरिटी गलत पाई गई तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और सिटीजन के राइट को रिस्टोर करेगा। यही आर्टिकल 32 की प्रैक्टिकल वर्किंग है। अब समझेंगे चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब समझेंगे इस आर्टिकल 32 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 के मेन ऑब्जेक्टिव है। पीसफुल प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्रोटेस्ट पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कोर्ट रेट्स इशू करके सिटीजन के राइट को इन्फोर्स करता है। तो आज हमने डिटेल्स में समझा कि आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड साउल क्यों कहा जाता है, सिटीजन्स के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है, और सुप्रीम कोर्ट रेट्स के थ्रू जस्टिस कैसे इंश्योर करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट लेक्चर। वाचिंग।